चाहिए, हया नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना तहरीर लिखने वालों से, तुम ये गंदगी कब निकालोगे? इमाम असर में जाएगा, तू जोहर में जाके बैठ जाता है। जिसे मिले यूं वो करे क्यों? तुम्हारे अंदर तो दूसरों को समझाने जाओगे। इत्तेहाद अपनी सफ में पैदा करो और ये कोशिश करो। मैं तो कहता हूं यार, कितने इमामों के फोन आते हैं, तुम्हें 40,000 पे एतराज है ना, 60 पे एतराज है, तुम्हें 30 पे एतराज है। बेटे 8 दिन मेरे साथ रह ले, छठी का दूध याद ना आ जाए तो फिर बात करना। तू अपने लिए कमाता है, खुदा की कसम हम हुजूर की उम्मत के लिए कमाया। नहीं बोल या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तू घर में लेटाना, पूछ अल्लामा अखलाक के घर से कितने चूल्हे जलते। हम जानते हैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नजराने दिखाई देते हैं, गरीब की हिचकियां दिखाई नहीं देती। हम नहीं चाहते थे इन बातों को मंजर आम पे लाए, हमें देते ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता न यूं रुसवाइयां। गुजारिश है इमामों से, तुम भी ख्याल करो। कितने इमामों को इसलिए निकाला गया कि इमाम का फोन आया, उसने कहा मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं कुछ दिन लेट हो गया ना, तनख्वाह भी काटी है, वो मुझे निकाल रहे। उसने कहा बेटी के इलाज में मैं 50,000 का कर्जमंद हो गया, 50,000 का कर्जमंद हो गया यार। और फिर बजाय इसके कि हमारी कौम को यह कहना था तू हमारा इमाम है, दुख न कर, बेटी के इलाज का पैसा भी हम देंगे, तेरे बाकी दिनों की तनख्वाह भी हम देंगे। क्या चला जाता, दे देते, कोई चला जाता। लेकिन उन्हें डर इसलिए नहीं था, ये निकले तो निकले, इससे पहले 3 के फोन आ चुके। मुझे रखा जाए, मुझे रखा जाए, ख्याल किया करो। तो मेरी कौम से गुजारिश है, अपनी सारी गरीबी मदरसे और इमामों को ना दिखाया करो, ना दिखाया करो यार। एक बंदा एक किसी रेस्टोरेंट में भी या किसी भी वर्कशॉप में काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, उसकी बुरे वक्त में उसके काम आता है। बिना धर्म बिना जात देखे हुए बंदा मदद करता है एक दूसरे की। लेकिन तुम तो अपने इमाम के इतने भी ना हो सके, उसकी बुराई, उसकी दुखी के दिनों में उसके काम आ जाते। कितना सितम करते हैं हम, और सोचते हैं इमाम ऐसी पढ़ा दे कि मरते ही जन्नत में चला जाए, 3,000 तनख्वाह में देगा, हो सके किसी दिन बगैर वजू के नमाज जनाजा पढ़ा दे। चेक कर रहे मीटर क्या, गुस्से में उन्होंने अगर कह दिया अच्छा ये वो है जिसने दावत को मना करी थी, तो ठीक है तेरा तब दिन था, आज हमारा दिन। फिर क्या होगा, कह भी नहीं सकते कफन से मुंह निकाल के दूसरा पढ़ा दे। इन्हें बिना वजू पढ़ाई, इन्हें राजी रखा कर, राजी रखा कर। वो मैं हंसना हंसाना भी नहीं चाहता, लेकिन बात याद आई तो कह दूं। गालिबन अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने इस बात को लिखा है कि वो कोई इमाम था ना, तो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, वो चला गया बिना तनख्वाह के। उसने खत लिख दिया, मैंने जितने दिन नमाजें पढ़ाई हैं सारी बगैर वजू पढ़ाई है। अब वो पढ़ना लिए घूम रहे हैं पूरा गाँव, अब क्या होगा, तो सबका फतवा था भाई दोबारा पढ़ो। यही हुक्म शरीयत। इमाम कहते मैंने बिना वजू पढ़ाई है तो लाजिम है आप पे, आप दोबारा पढ़ो। तो बोले भाई 10 साल की लौटाने से बेहतर है बुला के डबल दे दो। है फिर वो कहते हैं ना कि अब शोर मचाने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। हाँ, फिर पन्ना लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। इखलास पैदा करो, इखलास पैदा करो। और इमाम को ना बिल्कुल इतना नो टेंशन कर दो, वो नियत बांधे ना अल्लाहु अकबर, उसे ये ना सोचना पड़े गोश्त का पैसा कहाँ से देना, कल मेहमान आ रहे नाश्ता कहाँ से कराना है, और परसों को बाजार भी है क्या करना है, बच्चों के कोर्स भी आने, फीस भी जानी है। जब ऐसी नमाज पढ़ाएगा तो फिर तुम भी खुद जाओगे ऐसे। वो भी दिमाग लगा रहा नमाज में, बच्चों की फीस कहाँ से आनी है, फिर कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में, लगेगा कहाँ से। इतना दे दे इमाम को, खड़ा हो ना तो ये भी रब की बारगाह में हो और तू भी रब की बारगाह में। पैंट कराते हो ना तो कहते भाई अच्छा लाओ पैंट, निशान नहीं, पुट्टी करानी है ना तो ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। घर इतना अच्छा लगता है, फिर अमल इतना अच्छा क्यों नहीं लगता। करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा इमाम लाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा इमाम भी क्या, मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब किबला, वो हजरत तखस्सुस वालों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन में मदरसे बंद हुआ, वो इमामत करने चले गए। तो एक मुखिया खड़ा होकर बोला जिसे बिस्मिल्लाह याद नहीं आती थी, पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम। किसका, जो मुफ्तियों को पढ़ाता भाई।
और मैं उसी दिन जलसे में गया था, जी मगर की बात की यार मुफ्तियों को पढ़ाने वाला इमामत करने आया था, मगर इमामत भी छोटा काम नहीं है। कुछ तो किसी धाक में रहते इमाम साहब घर जाऊं और मैं मुसल्ले पे चढ़ूं, होश में चढ़ेकर टांगे चीर दी जाएंगी, खेल नहीं है नमाज। ने सरकार आला हज़रत से पूछा था हुजूर आपको कितना इल्म है, तो आला हज़रत ने फरमाया था बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। हाँ, 120 उलूम पर महारत ताम रखने वाला कह रहा है अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब समझ में आया कितना इल्म है। तुझे तो इस्तंजा भी नहीं आता, इमाम के घर जाने का मौका लगाता है, गया फट से खड़ा हो गया मुसल्ले पे, तो कहीं की कहीं आयत पढ़ गया, कहीं की कहीं, कभी जोहर में क्लास शुरू है तो कभी मगरिबी उसमें होगी। ये ना किया करो, मुसल्ला बड़ी चीज है, ये हर एक का हक नहीं, मुसल्ला मेरे हुजूर के वारिस का हक है। और समझ सकते हो वारिस कोई आम नहीं होगा भाई। नेता मंत्री अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के भेजता है तो कोई काबिलियत देखता है उसके अंदर, फिर होता है कि इसका कलम मेरा कलम, इसकी जबान मेरी जबान, जो ये कहेगा मेरा फरमान होगा, जो ये बोलेगा अमल करना है। अगर नेता को इतनी फिक्र है तो मदीने वाले को फिक्र नहीं होगी। बेशक बेशक बिल्कुल। तुम जिसे हिकारत से देखते हो वो तेरे बाप का नाइब नहीं, वो रसूल पाक का नाइब है। जब उसका दिल टूटता है तो तुझे खबर हो ना हो, मदीने वाले को पहले खबर हो जाए। बेशक बेशक हक बात। ये जो झांक के देखते रहते हैं ना इमाम किधर जा रहे हैं, इतने टाइम गया था इतने टाइम आया, जरा होश करना, आंखें फोड़ी जाएंगी। इतनी देर अपने ऊपर आंखें लगा, तू क्या कर रहा है? मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था आपसे है? तो बड़ी वो रहती है भूख। एक ने तो भाई उस पे कौन सा केस लगवाया था, अभी सोशल मीडिया पे था, आतंकवादी घोषित करा दिया भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे को उसके घर फातिहा पढ़ने नहीं मामला गया। मीडिया को बुलाने के बाद का ये आतंकवादी है इमाम हमारा, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कुछ तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं दिखता है। वो तो बच गया, उसे हुजूर ने बचाया, लेकिन मरेगा तो तुझे कौन बचाएगा? इतना घमंड दौलत पे इमाम फातिहा में नहीं आया तो आतंकवादी घोषित करा दिया उसे। भाई बदलो अपने आप को, अल्लाह रसूल के जाओ। मौत सबको आनी है, गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है। मुझे बताओ किसी अमीर की कब्र में सोने की ईंटें लगती है, किसी गरीब की कब्र में अगर मिट्टी की जगह गारा डाला जाता नहीं है ना। सबको एक ही जगह सोना है, एक ही ठिकाना है। राज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत अगर मान गया। तो ये घमंड दिखाते ना करे साहब लोग, पैसा मुझ पे, तो ये घमंड न किया कर। दौलत का मालिक भी अल्लाह है, इज्जत का भी अल्लाह है, जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। तेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया करे तो शुक्र अदा किया कर। सोचा कर ये भी तो हो सकता था खुदा उसके जैसा तुझे बना देता और तेरे जैसा उसे बना देता। शुक्र अदा कर कि तुझे देने वाला बनाया, लेने वाला भी बनाया। ये सोच के ज्यादा दिया करो। और रह गई मदारिस की बात, तो जब तुम्हारा नाम आए ना तो खुश हुआ करो, हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने मेरा इंतखाब किया है। लेकिन कहता नहीं जी बीच में हूँ, थोड़ा सा हिसाब बना रहा हूँ, कल फोन करना। कल फोन आता है, फिर खबर आती है नहीं नहीं ठहर जाइए, अभी हिसाब नहीं लगाया, परसों फोन कीजिए। ये मौलवी है, तेरे बाप का नौकर नहीं है, ये अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है। अगर ये हाथ फैला रहा है तो मुस्तफा के लिए फैला रहा है, अपने नबी के लिए फैला रहा है, अपने दीन के लिए फैला रहा है। जब तू घमंड दौलत का किसी मौलवी और कुरान वाले को दिखाता है तो रब कहता होश कर, घमंड का सरिया निकाल गले से, वरना इतना जलील करूंगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। मैंने देखा कि दौलत वालों को, अगर ना देखा हो तुम भी देख लेना, आईसीयू में पड़े हैं जिनके आगे पीछे नौकर होते थे, आज उनके मशीनें लगी हैं, सांस नहीं आ रहे हैं, लोग सेब लेके जा रहे हैं, लेकिन ये पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। लेकिन जाओ कभी अमीरों को देखना जो आईसीयू में भर्ती है, इधर से आंसू टपक रहे हैं, कभी इधर से आंसू टपक रहे हैं। मुझे बता तो सही ये क्यों रो रहा है? आज इसे किस
किस चीज ने रुलाया है, इसे गुजरे दिन याद आते हैं। कहता लोगों मैंने सेब वालों से प्यार किया, मैंने जूस वालों से प्यार किया, काश मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, काश मैंने दीन वालों से प्यार किया होता। अगर मैंने कुरान वालों से प्यार किया होता, तुम फल ला रहे हो मेरे किसी काम के नहीं है, जूस ला रहे हो मेरा किसी काम का नहीं है। काश मैंने किसी कुरान के कारी से प्यार किया होता तो कोई यासीन लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान लेके आ जाता, कोई सूरह मुल्क लेके आ जाता, कोई आ जाता। ओ लोगों आज मुझे जूस की जरूरत नहीं है, फलों की जरूरत नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। हो सके तो कोई कुरान पढ़ के सुना दो, कोई कुरान की सूरत सुना दो। ओ खुदा की कसम अगर इज्जत से मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। जब रूह निकलती है तो पहले टलकनों में अटकाई जाती है, फिर घुटनों में लाके रोकी जाती है, फिर कमर में लाके रोकी जाती है, फिर सीने में अटकाई जाती है, फिर गले में फांसी जाती है। ओ यार अगर चाहते हो इस तकलीफ से ना गुजरो तो कुरान वालों से प्यार करो। इधर ये कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह तुझे इज्जत की मौत